आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, जबरदस्त स्ट्रेटजी में लेके आया हूं एसएससी एमटीएस 2024 का। ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है सरकारी नौकरी पाने का। हिंदुस्तान में तो ऐसे कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए वो बेस्ट है, आप जानते हैं। लेकिन एसएससी का सबसे बेस्ट जॉब होता है। एसएससी में कोई भी आप जॉब ले लीजिए, कोई भी, क्योंकि एसएससी का जो जॉब होता है वो डेस्क जॉब माना जाता है। बैंक का जो जॉब होता है, डिफेंस लेवल का जो जॉब होता है वो डेस्क जॉब नहीं होता है, वर्किंग जॉब कहा जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मेंटल। कोई भी जॉब मिल जाए, मैं पहले बोला कोई भी जॉब मिल जाए आज के डेट में सरकारी, तो बेहतरीन है। सीधे चिपक जाइए उस जॉब को लेके, सीधे धार लीजिए। समझ गए? जो कह रहा हूँ वो सुनिए, ठीक है। देश के हालात ठीक नहीं है, आर्थिक विकास दर दिन ब दिन घटता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद 2019 के बाद भारत की स्थिति सरमरा गई है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी मिल गई, प्राइवेट में 10,000 की नौकरी नहीं मिलेगी आपको। जो हाल है आने वाले 5 सालों में कह रहा है और हाल खराब होने वाला है, ठीक है। तो जो मौका मिल रहा है, जो मौका है, क्योंकि यही एज है आपको एक सरकारी नौकरी करने की, एक तैयारी करने की एज है। और इस बार 2024 जो है वो एसएससी आपको बेहतरीन मौका दे रहा है, धांसू मौका दे रहा है। क्योंकि एमटीएस में 8,000 से ज्यादा सीटें हैं। पिछली बार 1900 के आसपास सीट थी, उसी पिछली बार 1700 के आसपास सीट थी। इस बार जबरदस्त सीट है, तो एक बेहतरीन मौका है। लेकिन सिर्फ सीट आ जाने से, फॉर्म भरने से तो नहीं होगा, उसमें तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, भूत सवार होना चाहिए, जुनून सवार होना चाहिए, पागलपन लाना पड़ेगा, तब जाके नौकरी मिलेगी। इतना आसान नहीं है हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। बच्चे जो है भेड़ बकरी टाइप फॉर्म भरते हैं। जो सत्य है मैं वही आपको बता रहा हूं। तो अब मैं आपको 5 से 7 मिनट में एक जबरदस्त चीज बताता हूं। देखो 2 मिनट सुनो। आपको एसएससी एमटीएस का सिलेबस पता होगा। 2 पेपर होंगे। पहला पेपर रीजनिंग और मैथ का होगा, ये क्वालिफाइंग है। 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन होंगे मैथ के, ये क्वालिफाइंग है। लेकिन रीजनिंग तो इजी एक सेक्शन में आता है। पहले 1 मिनट आप रुक जाओ, वोकैबुलरी की तो बात करेंगे। पहले आपको पता होगा इसमें पहला जो पेपर होगा वो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, पहला। और दूसरा, इसमें मतलब 2 सेक्शन है। पहला पेपर में 2 सेक्शन है, तो पहला होगा रीजनिंग का 20 क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन होगा मैथ का। ये पहला पेपर है आपका। तो पहला पेपर है ये, आपको पता होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 60 मार्क्स का आपका रीजनिंग है और 60 मार्क्स है। ये पहला पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन इतना आसान नहीं है। रीजनिंग तो आप कर लोगे, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। प्रॉब्लम आती है मैथ, पहले क्वालिफाई कीजिए। क्योंकि एसएससी एमटीएस का मैथ का लेवल जो है बहुत जबरदस्त मैथ है, मामूली मैथ नहीं है इसका। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के देखना, एक बार देख लेना, बहुत अच्छा मैथ है। इसको हल्के मत लेना कि 10th बेस है ये, तो टेंशन मत लो। मैं सिर्फ आपको बता नहीं रहा हूं कि तैयारी कैसे करेंगे, मैं व्यवस्था भी किया हुआ हूं। मैथ का मैं एक बैच चला रहा हूं, मैथ का एसएससी एमटीएस 2024 का मैथ का काल है। मैथ आपका क्वालिफाई नहीं करने देगा, मैथ रोकेगा आपको। तो मैथ का मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहां पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूं, चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूं। इवनिंग में मैं 4 बजे आता हूं, जहां 4:15 लिखा है गलत है। पहले मैं 4:15 आता था, अब मैं 4 बजे आता हूं। हफ्ते में 3 दिन आता हूं। ये 2 जुलाई से मैंने बैच स्टार्ट किया है। हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार आता हूं। एकदम हिट किया हूं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं चैप्टर वाइज, सिस्टम से पूरा मैथ एक कंप्लीट करवा दूंगा। गारंटी लेता हूं मैथ में क्वालिफाई करवाने की। खाली ये बैच आपको ज्वाइन करना है। और इस बैच में फीस जो है मात्र 31 रुपया, कुछ नहीं, 9 के बराबर फीस, मात्र 31 रुपया है पूरे कोर्स का। ये 3 से 4 महीने का जो कोर्स होगा, इसकी मात्र फीस 31 रुपया आपको पेमेंट करना है। और मैं अपने यूट्यूब चैनल मिनी स्टार पे ही लाइव आता हूं। मैंने कोई ऐप नहीं बनाया, मेरा एक अलग मकसद है। मैं अलग मकसद से ऑनलाइन आया हूं। मुझे पैसा नहीं कमाना है, मैं कैसा कमाना होता फिर मैं ऐप के थ्रू पढ़ाता। तो मात्र 31 रुपया पे करना है। ये भी मैं खर्चा पानी सीधे मांग रहा हूं, सीधे जो आपके लिए खर्च करता हूं, जो मेहनत करती है, जो मैं कर रहा हूं, उसके लिए सिर्फ मजदूरी चाहिए। जो भाई पढ़ा तो मैं आपके रहा हूं, तो पैसा मैं किससे लूंगा? तो सिर्फ मेरा दाना पानी निकलना चाहिए। क्योंकि मैं जब भी लाइव आता हूं तो मेरी एक टीम होती है, एक टेक्नीशियन टीम है, बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो सबका भी रोजी रोटी का सवाल है। तो मात्र 31 रुपया पूरे कोर्स का पेमेंट करना। ये बैच आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि क्वालिफाइंग में रीजनिंग तो हो जाएगा, मेन प्रॉब्लम आएगी मैथ में, काल है मैथ। तो उसी का मैं एकदम 10 साल का क्वेश्चन पेपर एमटीएस के एग्जाम में जितने भी आए हैं सारा सिस्टम से मैं करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गया पहला पेपर का, इसको हटाइए। पहला पेपर आप क्वालिफाई करिए, लेकिन उससे तो नहीं होगा। इसमें एक पेपर और होता है जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का ही होता है। और 25 क्वेश्चन आती है इंग्लिश की।
25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। तो जीके जीएस की मैं बाद में चर्चा करूंगा, इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, इसको हटाइए अभी। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं इंग्लिश की, ठीक है। विद्यार्थी के 2 ही पेपर काल होते हैं, या तो मैथ या इंग्लिश। तो मैथ को तो मैं निपटा दिया, क्वालिफाइंग है तो उसके लिए तो मैं बैच चला रहा हूं, शाम में 4 बजे आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब रही बात इंग्लिश की। इंग्लिश 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक होता है ग्रामर और एक क्या होता है वोकैबुलरी, यानी कि वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग। ध्यान से सुनिए, और इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। और मैं आपको एक चीज जानकारी दे दूं, मेरिट लिस्ट काफी हाई जाती है, मैं एक वीडियो उस पर ही बना दूंगा। अभी मैं इंग्लिश का जी काफी हाई जाती है, 80% प्लस मेरिट लिस्ट जाती है, क्योंकि इसी पेपर पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, नौकरी इसी से लगेगी। ये क्वालिफाई करना है आपको सिर्फ, ठीक है। तो इंग्लिश का क्या करें, इंग्लिश में मैन वोकैबुलरी, पहले ध्यान सुनिए वोकैबुलरी का। आपको क्या करना है, वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग को कैसे कवर करो, तो आप ध्यान से सुन लेना। आप पेपर दोगे 2024 में, फॉर्म भरें 2024 का, एमटीएस का फॉर्म भरो। आप 2022 और 2023 का जो एमटीएस में इंग्लिश के जो वोकैबुलरी होगा, ये 2022 और 2023 को छोड़ देना। इसके वोकैबुलरी का आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको 2015 से और 2021 तक का 22-23 छोड़ना है, ध्यान रहे, 22-23 का नहीं। कभी भी कोई जो पेपर होता है ठीक उससे पहले जो 2 पेपर हुए हैं 2 साल में, उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी भी रिपीट नहीं करता है। 2015 से 2021 तक यानी कि 7 साल का वोकैबुलरी जो है एमटीएस का, पूरा वोकैबुलरी रट जाओ, आर पार कर जाओ इधर से उधर। मात्र 7 साल का, 15 से उठाना 21 तक का सारा वोकैबुलरी आप रट जाना। वर्ड बदलता नहीं है, वर्ड बदलेगा क्या इंग्लिश के अंतर्गत में, जो वर्ड है वही ना आएगा जी, यही रिपीट करता है। 80% वोकैबुलरी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। खाली 22 और 23 का छोड़ देना, ये नहीं पूछेगा, क्योंकि 2 साल पहले का है। 15 से, ध्यान सुन रहे हैं ना, 15 से 21 तक का सारा वोकैबुलरी, एक वोकैबुलरी रट जाना, घोल के पी जाना। एक ऐसी बुक उठाना, पब्लिकेशन पे जाओ, मुखर्जी नगर जाओ, पटना जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, जहां आप जिस शहर से हैं आप वहां जाओ, आधा घंटा टाइम देना। दुकानदार वाले को बोलना, भाई साहब बोलना कि एसएससी एमटीएस का 2014-15 से वोकैबुलरी का जो वर्ड इंग्लिश का है, वोकैबुलरी का अलग नहीं बनता है, या ग्रामर इंग्लिश जो भी हो, आप वोकैबुलरी का कहना कि मुझे आप दे दीजिए 10 साल का क्वेश्चन पेपर, और देख लेना कि किस में वो सही जाए। ऐसा वाला आप कभी मत लेना सिर्फ एक क्वेश्चन दिया उसका आंसर दिया हुआ है, पहला का ए दूसरा का बी नहीं, एक्सप्लेन किया हुआ उसके अंतर्गत। बात को समझ गए। अब मान लीजिए वहां कोई सिनोनिम पूछा हुआ है, तो नीचे में एक्सप्लेन किया है कि इसके इतने इतने सिनोनिम्स होते हैं, जो एक्सप्लेन किया रहता है, वो वाली बुक उठा लेना और पूरा रट जाना, रट्टा मार देना। कर रहा हूं 80 से 85%, किस्मत अच्छी रही 90% तक वोकैबुलरी कवर कर जाएगा। यही 5-7 साल का रिपीट करता है और कुछ नहीं ना। वोकैबुलरी बदलेगा क्या, बात को समझ गए। तो वोकैबुलरी का काम कंप्लीट। अब बचा इंग्लिश में क्या, ग्रामर का टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्द एसएससी एमटीएस को हिट करके ग्रामर का जो ग्रामर वाला पार्ट है उसका मैं एक बहुत जल्द लॉन्च बैच करने वाला हूं। मैराथन 51 दिन का मैराथन देने वाला हूं। 700 से ज्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सारा 7 साल का क्वेश्चन जितना भी आया होगा, 8 साल का 10 साल का सारा एमटीएस का मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा। आप निश्चिंत हो जाएंगे। इंग्लिश के वोकैबुलरी ऐसे पढ़ लीजिए, ग्रामर की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। कंप्लीट है, समझ गए। ये बेस्ट स्ट्रेटजी बनाई है अगर नौकरी लेनी है, क्योंकि समय 3 साढ़े 3 महीना बचा हुआ है। तो कम समय में स्टडी आवर बढ़ाओ, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। 2 घंटे पढ़ते थे, अब 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। करते क्या हो बरदीन जी, खूब मन ला के पढ़ो। ये एक मौका है, फिर दोबारा मौका मिलेगा थोड़ी है, समझ गए, क्योंकि इस बार सीट ज्यादा है, तो ये ध्यान रखना है। तो खूब मन ला के पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश का मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको अगला कोई वीडियो बना के जीके जीएस का बता दूंगा, और ग्रामर का मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूं। मैथ का तो मैं बता दिया कि आप वो ज्वाइन कर सकते हैं 4 बजे से, और ग्रामर का मैं लेके बहुत जल्द 51 दिन का मैराथन लेके आ रहा हूं। लगातार क्लासेज मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। उम्मीद होगा मैं जो कहा हूं आप समझेंगे। समझे से नहीं होता है, कार्यान्वयन एग्जीक्यूट किया कीजिए उसको, ठीक है। अपने और अपनों का ख्याल भी रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।